शाइन टीवी के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन गिरामी, अल्लाह ताला ने अपने मखलूक की इस्लाह और दीनी अहकाम सिखाने के लिए वक्फे से 1.25 लाख के करीब अनबिया भेजे ताकि वो मखलूक के खुदा तक अहकाम पहुंचा सके। मगर बाज़ कौमी ऐसी भी गुजरी जिन्होंने अपने नबी के तालीमात का मजाक उड़ाया, जिनमें सर फहरिस्त यानी अव्वल यहूदी है जिनका मौजूदा मस्कन इसराइल है। आए दुनिया के नक्शे में इसराइल ऐसी रियासत है जो इंसानियत की दुश्मन है और इसमें बसने वाली यहूदी दुनिया के अमन को तबाह बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। लेकिन अगर इनकी जाती जिंदगी और रस्म और रिवाज को देखा जाए तो हमारे लिए इनको इंसान कहना भी मुश्किल हो जाएगा। आज की वीडियो में हम इसराइल और यहूदियों के मुतालिक चंद ऐसी शर्मनाक हकाइक पेश करेंगे जिसे सुनकर आप भी इन पर लानत भेजेंगे, और साथ साथ हम ये भी बताएंगे कि यहूदी किस तरह औरतों को जुल्म और जबर का निशाना बनाते हैं। नाज़रीन गिरामी, कहा जाता है कि जब हिटलर ने हजारों यहूदियों को कत्ल किया था तो चंद को इस बिना पर छोड़ दिया गया था कि आने वाले नस्ल इनके करतूत देख सके कि मैंने इनको क्यों कत्ल किया। लिहाजा आप देख लें कि दुनिया में जितनी भी साजिशें चल रही है वो सब यहूदी की किया दरा है। यहाँ तक कि यहूदियों ने 1948 में एक आलमी साजिश के तहत फलस्तीन पर कब्जा करके इसराइल के नाम से अलग मुल्क कायम किया जहां इनकी हुकूमत है। दूसरे मजहब की तरह यहूदियत को भी बाज़ दिनों की खसूसी तकद्दुस हासिल है, जैसे कि यहूदियत और बाज़ ईसाई फिरकों में सबत इबादत का दिन होता है और इसे यहूदियों में मुकद्दस दिनों में सबसे मुकद्दस दिन माना जाता है। सबत जुम्मे के रोज आफ्ताब से शुरू होकर अगले रोज गरूब आफ्ताब तक जारी रहता है और ये दिन रिवायती तौर पर 3 जरूरी कानों पर मुश्तमिल होता है। गैर ऑर्थोडॉक्स यहूदियों के लिए जुम्मे और हफ्ते के दरमियानी रात का खाना सबसे ज्यादा अहमियत का हामिल है और वो इस खाने को खसूसी एहतमाम करते हैं। इस खाने का आगाज चाला रोटी से होता है जो बरकत के तौर पर खाई जाती है, जबकि सबत को अमन और पाकिज़गी का दिन समझा जाता है। इस रोज रिवायती तौर पर अच्छे कपड़े पहनने को अहमियत दी जाती है और बाज लोग पाकिज़गी अलामत के तौर पर सफेद रंग को ज्यादा अहमियत देते हैं। और जुम्मे की रात को घर में मोमबत्तियों को रोशन किया जाता है और सुबह सवेरे इबादत गाहों का रुख किया जाता है जहां इस दिन की मनसबत से खसूसी इबादत की जाती है। इसके साथ साथ सख्त नजरियात के हामिल यहूदी उस रोज तंबाकू नोशी, आतिशबाजी, मेहनत मजदूरी और गाड़ियों में सफर करने से मना करते हैं। प्यारे साथियों, अगर मजहब यहूदियत में शादी की बात की जाए तो यहूदियों में शादी का तरीका बहुत सादा और दिलचस्प है, जिसमें मंगनी का ऐलान शादी से पहले कर दिया जाता है। इनके नजदीक शादी के दिन रोजा रखने को मुस्तहसन समझा जाता है, जबकि शादी की रस्म सपैर को मजलिस में अदा की जाती है जिसमें कम से कम 10 बालगों की मौजूदगी जरूरी होती है। मजालिस की इमारत में एक रेशमी कपड़े का एक शमियाना तैयार किया जाता है जिसमें दुल्हा दुल्हन के अमरा आता है, जिसके बाद यहूदी रब्बी यानी यहूदी आलिम एक गिलास में शराब लेते हैं और जोजन के हक में दुआ करते हैं और इस गिलास को दुल्हा दुल्हन को दे देते हैं। ये लोग शराब चखते हैं और बाज़ औक़ात दुल्हा दुल्हन ये शराब पी जाते हैं और दुल्हा दुल्हन की झूठी शराब बच जाए तो यहूदी अकीदे के मुताबिक ये झूठी शराब उनको पिलाई जाती है, जो या तो शादी करने से डरते हैं या वो नामर्दी की वजह से शादी से दूर भागते हैं। इनके अकीदे के मुताबिक अगर दुल्हा और दुल्हन की झूठी शराब किसी नामर्द को पिला दी जाए तो वो जल्द उस नामर्दी से छुटकारा पा जाता है। फिर दुल्हा दुल्हन की उंगली में अंगूठी पहनाते हुए इब्रानी जबान में कहता है कि देखो तुम इस उंगली के जरिए सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम और इसराइल के रस्म के मुताबिक मेरे साथ मंसूब हो चुकी हो। फिर शादी के अहदनामे को आरामी जबान में रबी के आवाज बाबुलंद पड़ता है, जिसके बाद शराब का एक गिलास लेते हैं और दुआ करके फिर जोजन को देते हैं जिससे वो दोनों चख लेते हैं। दोस्तों, यहूदी मजहब में शादी की बहुत ही आम रस्म गिलास तोड़ना है, जिसमें दूल्हा दुल्हन शराब पीने के बाद गिलास को जमीन पर रखते हैं और दूल्हा गिलास को अपने दाएं पांव से तोड़ता है और सब लोग मज़लतोब यानी खुशकिस्मत पुकारते हैं। इस गिलास तोड़ने की वजह ये बयान की जाती है कि यहूदी तारीख पर जो इन पर जुल्म और ज्यादती हुई है, इनकी याद में गिलास तोड़ा जाता है ताकि शादी के इस पुरमुसरत मौके पर भी उस जुल्म और ज्यादती को याद रखा जाए। जबकि बाज़ यहूदियों के नजदीक इस गिलास तोड़ने का मकसद ये है कि गिलास के टुकड़े बताते हैं कि ये दुल्हा दुल्हन कब तक शादी के बंधन में रहेंगे, यानी इनकी शादी कब तक कायम रहेगी।
यहूदी शादी में निकाहनामा भी बहुत अहमियत का हामिल है। इसके बगैर शादी का तस्वुर भी नहीं किया जा सकता। इस निकाहनामे को यहूदी इस्तिलाह में कतूबा कहा जाता है। इस निकाहनामे में दूल्हा यह अहद करता है कि वो अपनी बीवी को मेहर देगा जो तलाक या किसी मरने की सूरत में इसके काम आएगा, और ये भी अहद करता है कि वो अपनी बीवी को नान और नुफ्ता देगा और इसकी जिस्मानी ख्वाहिशात को भी पूरा करेगा। ये निकाहनामा हाज़रीन के सामने ऊंची आवाज से पढ़ा जाता है ताकि लोग इस निकाहनामे की इबारत को सुन सके और परगवाह बन सके। यहूदी इसे बहुत कीमती और मुबारक ख्याल करते हैं। प्यारे साथियों, बाकी इल्हामी मजहब की तरह यहूदियत में भी औरत के महर का तस्वर मिलता है, लेकिन यहूदी कानून में महर को औरत का मुआशी हक नहीं समझा जाता, इसलिए इतनी अहमियत नहीं दी जाती। बाइबल में भी इस महर का जिक्र इशारतन मौजूद है, जिसका तर्जुमा कुछ यूं है कि अगर कोई मर्द किसी कुंवारी जिसकी नस्बत ना हुई हो बुझला कर उससे मुबाशरत करे तो वो जरूरी उसे मेहर देकर उससे ब्याह करे। लेकिन अगर उसका बाप हरगिज राजी ना हो तो उस लड़की को उसे दे दे तो कुंवारी लड़की के मुआफिक उसे नकदी दे। नाजरीन, यहूदियत के हजवाज निज़ाम पर नजर डाली जाए तो मालूम होता है कि इनके यहाँ औरत का मुकाम निहायत ही पस्त है, और इसकी वजह यह है कि हवा ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को ममनुआ पल खाने पर उकसाया और इसी वजह से वो जन्नत से निकाले गए, और इसी बिना पर औरत को मर्द की गुलामी और ऐस जैसी नापाकी और अमल की सजा मिली। इसके अलावा यहूदियत में औरत की शादी खावन की खिदमत और औलाद पैदा करने के लिए है, और अगर किसी के यहाँ औलाद कई साल तक ना हो तो बिना झिझक के दूसरी शादी कर सकता है, और इस काम के लिए इसे अपनी बीवी के कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं है। इसी तरह निकाह के कानून की तरह तलाक का कानून भी यहूदी रिवायत में औरत की मजलूमियत की दास्तान सुनाता है। यहाँ तक कि यहूदी मर्द जब चाहे छोटी सी लफ्जिश पर तलाक दे देते हैं, और इनके मुताबिक इनको ये हक मजहब ने दिया था। यहूदी शरीयत में जब एक औरत की शादी हो जाती है तो फिर वो दोबारा शादी नहीं कर सकती, और ना ही किसी मर्द को उससे शादी करने की इजाजत है। अगर किसी औरत का शौहर मर जाए तो उसके लिए यहूदी कानून में हुक्म और रिवाज है कि वो अपने शौहर के बाइस से शादी करे, और उस शादी से होने वाला पहला बच्चा उसका नहीं बल्कि उसके मरहूम भाई का शुमार होता है। अगर उसके शौहर का भाई शादी करने से इनकार कर देता है तो फिर इससे शादी करने पर मजबूर किया जाता है, और अगर वो फिर भी ना माने तो फिर उसे उम्र भर जिल्लत का सामना करना पड़ता है। जबकि दूसरी जानब इस्लाम में औरत को मुख्तलिफ नजरियात और तसव्वुरात के महदूद दायरे से निकाल कर बाहैसियत इंसान के औरत को मर्द के यकसा दर्जा दिया गया है। इस्लाम के अलावा बाकी तमाम तहजीबों ने खसूसन मगरिब जो आज औरत की आज़ादी अजमत और मुहाशरे में इसके मुकाम और मनसब दिलवाने सहरा अपने सर पर बांधा है, लेकिन इस मुहाशरे ने हमेशा औरत के हकूक को सबोताज किया है और औरत को अपनी महकूमा और ममनूका बनाकर रखा है। जी तो नाजरीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि हमारी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस आप तक बखूबी पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।